तो सवाल ये खड़ा होगा, जब हम दुखों से गुजरते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। 4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 3 में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है, दुख के समय ईश्वर से लिपटे रहो और उससे मत त्यागो। दुख आते समय ईश्वर को त्यागने का प्रलोभन होता है, यहां वहां भटकने का प्रलोभन होता है, अंधविश्वास में फंसने का प्रलोभन होता है, विश्वास को तोड़ने का प्रलोभन होता है। प्रभु का वचन कहता है कि दुख के समय, विपत्ति के समय ईश्वर को मत त्यागो, उससे लिपटे रहो। आपने कभी एक तस्वीर देखा होगा, बहुत सुंदर तस्वीर है। एक बंदर है और वह एक रस्से के आखिरी छोर को पकड़कर लटका हुआ है और वहां पर लिखा हुआ अंग्रेजी में, व्हेन यू कम टू द एंड ऑफ योर रोप मेक ए नोट एंड हैंग ऑन। अर्थात अपनी जिंदगी रूपी रस्से के अंतिम छोर तक पहुंचते समय तुम्हें लगता है कि अभी मैं गिर जाऊंगा, तो एक गांठ बांध कर वहीं लटके रहो। हमारे जीवन में कई ऐसे क्षण आएंगे जब हमें जीवन में ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का समाप्ति यहीं पे होता है, यहीं पे समाप्त हो रही है। ऐसे क्षणों में क्या करना है? लिपटे रहना, लटके रहना, उस समय का इंतजार करना जब आपको बनाने वाला फिर एक बार आपको सहारा देकर आपको ऊपर उठाएगा। दूसरी बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं, संत पौलुस अपने दुखों के बारे में हमें बताते हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों का दूसरा पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 10 में क्या बोलते हैं? हम दुखी हैं फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दुखी हैं फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ हमारा है। यह एक आध्यात्मिक मनोभाव है, यह एक आध्यात्मिक मनोभाव है। दुख के समय अपनी आत्मा को जगाए रखना, पीड़ाओं के समय अपनी आत्मा को जगाए रखना, यह वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर विश्वास होता है, जिनके अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है, ईश्वर से संपर्क होता है। आगे संत पौलुस कहते हैं, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 12 उसके वाक्य 9 में, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में दुख है, पीड़ाएं हैं, लेकिन ये जानो मेरी कृपा तुम्हारे साथ है और इसलिए मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। देखिए आगे क्या बोलते हैं, इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौर करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूं, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। तो संत पौलुस कहते हैं, जब मैं दुर्बल हूं उस समय मैं ज्यादा बलवान हूं, क्योंकि उस समय प्रभु का सामर्थ्य मेरे अंदर कार्य करता है। जो विश्वासी दुख के समय, पीड़ाओं के समय प्रभु पर निर्भर रहता है और प्रभु के सामर्थ्य पर भरोसा रखता है, सच बता रहा हूं, उसके जीवन में प्रभु का सामर्थ्य प्रकट हो जाएगा।